मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं, अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले भूत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद को सोमनाथ करार दे दिया, जल्द फतह करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महमूद गजनबी की तरह हमले करते रहेंगे, मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। सिविल नाफरमानी का फैसला नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर गेम की। ये मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर खाना जंगी कराना चाहते हैं। हुकूमत ने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है, अभी मुज़ाकरात होने हैं, हम मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। गवर्नर KPK की APC पर कहा, ऐसे शख्स ने APC बुलाई जिसका कोई किरदार नहीं, गवर्नर वेला मुंडा है, उनकी APC पर लानत भेजता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं, मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी ला सके। चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे तक डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक में अकेली थी, कारकुनों को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अल-यमीन गंडापुर कलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और कयादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद थी। शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर के भी बुशरा बीबी को अकेले छोड़ने की तरदीद। कहा, अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात किसी और के बारे में की तो ये उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, अवाम की मुश्किलात के अज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क की तरक्की और खुद मुख्तारी खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर अहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुस्ताफी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहां से लाक हुई, ये सब कयास आराइयां हैं, हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हुकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आईनी बेंच में ना होने का तज़किरा। कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। जस्टिस मंसूर ने हाल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखिल को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा, माजरत के साथ मुझे ये बार बार कहना पड़ रहा है, मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। हम डट के खड़े। अगर आप समझते हैं हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, मदारिस को रजिस्टर्ड कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते, हम सब्र से काम ले रहे हैं। अब सामना हो गया, डट गए हैं। हम दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद करना चाहते हैं। हुक्मरान और आलमी इस्टेब्लिशमेंट मदारिस को शिदत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप? हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असलहा ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं।
हुकूमत ने मौलाना के मुतालबे पर पार्लियामान से मदारिस बिल मंजूर करवाया। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारिस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक नहीं किया जाएगा। मदारिस तालीमी इदारे हैं ना कि सनती इदारे, वजारत तालीम के तहत ही रजिस्टर होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले मदारिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। 18,000 के करीब मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके। हमारा मुतालबा ही दीनी तालीम को वजारत तालीम से मुंसलिक करने का था। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था संजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुई तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। बुशरा बीबी कहती हैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां गया, ये भी कौम को बताएं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कलसूम प्लाजे से आगे नहीं गई। उनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थरा और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर किए, कहीं ये भाग ना जाएं। वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोने करके बानी को घुमाती रही। अब मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं। पीटीआई की सियासत में आखिरी कील बुशरा बीबी ही ठोकेगी। बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त नहीं। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद ककान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है इससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक के लिए बात कर रहे हैं, क्या हम उनकी बात सुन नहीं सकते? जिरगे इस बात की दलील है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। मैं सालसी करना चाहता हूँ मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरांवाला की अदालत में ज़ेरे समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दे रखा है। असद उमर, आजम सबाती और हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। जेआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सबाती पीटीआई लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनान को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सबाती की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए बार बार हाजिरी मुआफी की दरखास्तें आ जाती हैं, आइंदा दरखास्तें काबिल कबूल नहीं होगी। अब जमानतों पर फैसला करना है, मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। जिना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रोस्टम पर आ गई। कहा 4 अक्टूबर को जेल में थी, फिर भी 5 अक्टूबर के मुकदमे में नामजद कर दिया। अदालत ने इस्तिफसार किया ये कैसे नामजद हुई। तफ्तीशी ने जवाब दिया इन्होंने कारकुनान को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे, आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी। एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का मौशी नुकसान होता है। सेल्स टैक्स चोरी से बिजनेस मॉडल नहीं चल सकता। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा होल सेलर्स और रिटेलर से टैक्स लेने का फैसला बरकरार है। हुकूमत किसी की भी हो, मौशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल लाजिम।
मुल्क में मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बदतरीज कम हो रही है। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों को जारी रखने के लिए इक़दामात करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्क गिर सतह पर इक़दामात किए जा रहे हैं। ममनू अशिया की सप्लाई और फरोख रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इक़दामात हो चुके। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इक़दामात को हतमी शक्ल देनी है। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई भी मुल्क फौज के बगैर नहीं चल सकता। हम अपने शहीदों और गाजियों की कद्र करते हैं। मुल्की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम है। मौलाना फजलुर रहमान चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है। हमारा एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा का कहना है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी जमहूरी हक है। एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों। बानी पीटीआई अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। कौम को मायूस नहीं करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर चीजें सामने आएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक बातचीत चल रही है, अभी शराइत पर बात नहीं कर सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। हर शहर में ग्राउंड बनाने के लिए जमीन मुख्तस करेंगे। कोशिश है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए इक़दामात करें। आज आईसीसी की मीटिंग थी जो मुलतवी हो गई। पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, बाकी आईसीसी ने फैसला करना है। मुझे उम्मीद है चीजों में बेहतरी आएगी। जैसे ही चीजें क्लियर होंगी आगाह करेंगे। फिजाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, पीआईए की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तिदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक आईपी ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल आईटी की तरवीज के लिए किया गया। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन्स रजिस्टर्ड किए जा चुके। मुल्क में सुस्त इंटरनेट का मसला हल न हो सका। स्लो इंटरनेट के बायस फ्रीलांसर्स और इंटरनेट से मुंसलिक कारोबार करने वालों को नुकसान। बाइकिया और फूड डिलीवरी समेत कई सर्विसेज से मुंसलिक अफराद के घरों में नौबत फाकों तक आ चुकी। उसे महफूज बनाने का मुतालबा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को अस्करियत पसंदों के हवाले कर दिया। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने अवाम और अमन से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई अमन और इस्तेहकाम नहीं, अफरा तफरी को तरजीह देती है। केपी में अमन अमान की बदतरीन सूरत हाल का सियासी हल जरूरी है। गवर्नर केपीके की एपीसी बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत का तसलसल है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के ख्वाहां सब जमातें एपीसी में शरीक थी। पीटीआई का एपीसी में ना आना अमन दुश्मनों की सपोर्ट करने के मुतारदिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने माहौलियाती तनाज़ात के हल के लिए माहौलियाती अदालतों के क़याम की तजवीज़ दे दी। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मसला सिर्फ आलूदगी फैलाने वालों तक महदूद नहीं, खुश्क साली, सैलाब और ग्लेशियर्स का पिघलना भी माहौलियाती मसाइल में शामिल हो सकता है। माहौलियाती फंड्स महज एक पॉलिसी नहीं बल्कि बुनियादी हक बन चुका। बच्चों के हकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब में कहा मुल्क में चाइल्ड कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों का फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। जजेस को बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। हमारी अदालत में बच्चे पेश होते हैं मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। आइंदा अगर बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मॉग और फिजाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। D8 सरबराहानी मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा मिस्र में वज़ीर आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात मुतवक्के। D8 समिट की साइडलाइंस पर दीगर रहनुमाओं कायदीन से मुलाकातें भी होंगी। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा।
मरियम नवाज कल खुसूसी तैयारे से चीन के सरकारी दौरे पर रवाना होगी। वज़ीर आला की ज़ेर क़यादत 10 रुकनी वफ्द भी चीन के 8 रोज़ा दौरे पर रवाना होगा। चीन की तरफ से मरियम नवाज को सरकारी दौरे की खुसूसी दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग के दौरे करेंगी। मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी भी वज़ीर आला के हमराह होंगे। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिंध हुकूमत शुबा तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका सफर चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। नौजवानों ने मुआशरे की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। तालीम और तहकीक के जरिए एक तरबियती माहौल पैदा होता है। इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत हमारे टैक्सेस के पैसों से झूठ बोलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान कहते हैं, झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने से पहले धमकियां दे रहे हैं। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाखों लोग मिलियन मार्च करेंगे। आलमी दुनिया इसराइली जारहियत की मजम्मत नहीं कर रही। फलस्तीन में 45,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी।